भाई सारे भाइयों हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। साथियों, 13 तारीख से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चे लगे हुए हैं। देश के किसान, खासकर हरियाणा पंजाब के किसान अपने हकों के लिए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अपने देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है। आपने देख लिया होगा पिछले 8-9 दिनों में इंजेक्टर, मोटार, आंसू गैस के गोले, 12 बोर के राउंड सीधे किसानों पे फायर किए जा रहे हैं। हमें ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है जैसे इस देश के नागरिक ना हो। कहने के लिए तो हमें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो देश के ही नागरिकों के साथ नहीं किया जा सकता। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कल यानी 21 तारीख की 11 बजे की कॉल दे रखी है। 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सबसे विशेष बात यह है कि सामने बिल्कुल हमारी लीडरशिप रहेगी, हम सब लोग आगे रहेंगे। और हमारी तो परमात्मा से ये प्रार्थना है, उस वाहिगुरु से ये अरदास है कि अगर अपने समाज के लिए, अगर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अगर कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला नंबर हमारा होना चाहिए, ताकि एक लाइन खिंच जाए भविष्य के आंदोलनों के लिए कि भाई आंदोलन लड़ते हैं तो लीडरशिप को आगे होके। हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी नौजवान भाई के साथ कुछ भी हो, क्योंकि लीडरशिप में हम हैं तो कुछ भी हो तो वो हमारे साथ पहले होना चाहिए। हो सकता है कि भाई आखिरी बार आपसे ये वीडियो के माध्यम से संवाद कर रहे हो, लेकिन जो लोगों में जोश और जुनून है, जज्बा है, वो पूरा है। और आपके माध्यम से ही मैं एक अपील करना चाहता हूँ हरियाणा पंजाब के नौजवानों से कि एक एक जिंदगी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें पूर्ण तरीके से शांति के साथ रहना है, हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। सरकार जो हिंसा करे, सरकार जो वायलेंस करे, उसका जवाब हम शांति के साथ देंगे, उसका जवाब हम धैर्य के साथ देंगे। यदि हमारा मोर्चा शांतिपूर्ण रहेगा, यदि हमारा मोर्चा धैर्य के साथ चलेगा, अहिंसक तरीके से चलेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें मोर्चा जीतने से रोक सके। सरकार के भी कुछ लोग होते हैं जो लोगों का, आम लोगों के बीच में घुसा के सरकार हिंसा कराने की कोशिश करती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर गलती से भी कोई 1% कोई दूसरा गलत आदमी आके हमारी तरफ से कोई हिंसा करा देता है तो पूरे मोर्चे का बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपकी लीडरशिप आपके बीच में रहेगी, बिल्कुल आगे रहेगी यहाँ पे। और हरियाणा पंजाब का कोई भी ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें से 10 से 15 आदमी कल यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे या शंभू बॉर्डर पे ना पहुंचे। ये हमारी फसल की, नस्ल की, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इन छोटे बच्चों का भविष्य बचाना है। इसलिए आज हमें मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आजादी के आंदोलन में भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी जब देश को आजादी मिली थी। पिछले आंदोलन में 750 किसानों ने कुर्बानी दी थी जब जाके 3 कृषि कानून वापस हुए थे। तो अगर कुर्बानी देने की भी नौबत आएगी, सबसे पहले हम वाहिगुरु से अरदास करते हैं कि सबसे पहला नंबर उस कुर्बानी में हमारा लेना, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों के इन भविष्य को हम बचा सके, अपनी जमीन बचा सके, अपनी फसल बचा सके, अपनी नस्ल बचा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।